हरे कृष्णा। इस बार 10 नवंबर दिन रविवार को आंवला या अक्षय नवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मनाया जाता है। तो आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी या आंवला नवमी के बारे में। बस आपसे एक अनुरोध है कि अगर ये संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पौराणिक मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय फल है आंवला और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास माना गया है। तो इस दिन को अक्षय नवमी, धात्री और कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जनमानस में जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवला वृक्ष, भगवान भोलेनाथ तथा श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अब आप जाने आंवला नवमी की पूजा विधि। 10 नवंबर रविवार को यानी कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आंवला नवमी के पूजन हेतु सभी आवश्यक सामग्री इकट्ठा कर लें। इसमें आंवला अवश्य शामिल करें। आंवला नवमी के दिन खीर, पूरी, सब्जी और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद पूजा सामग्री और बने पकवान लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे जाएं। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा में बैठकर आंवले के पेड़ का पूजन करें। आंवले की जड़ में दूध मिलाकर जल अर्पित करें। फिर आंवले के वृक्ष की पूजा करते समय हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और चंदन आदि चढ़ाएं। अब पेड़ के चारों ओर तने पर पीला कच्चा सूत या मोली बांधकर 8 बार लपेटें। कपूर या शुद्ध घी से आरती करते हुए 7 बार आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। साथ ही पितरों के नाम से ऊनी वस्त्र और कंबल भी आप दान कर सकते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व की ओर मुख कर बैठ जाएं और ओम धात्रे नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा पढ़ें अथवा सुनें। पूजा अर्चना के बाद बने हुए खाने के पकवानों से भगवान श्री विष्णु को भोग लगाएं। आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में अगर संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। इसके बाद परिवार सहित आंवले वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें। अब आप जानिए आंवला नवमी के दिन किन किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। सनातन धर्म में आंवला नवमी को विशेष माना है क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इस दिन अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। जप करना, दान करना, ब्राह्मण पूजन और होम करना, इनको भी नारद पुराण में श्रेष्ठ माना है। साथ ही आज के दिन आंवले का दान अवश्य करना चाहिए। तो सर्वप्रथम आंवले का दान विशेष फलदायी है क्योंकि ये औषधि गुणों से भरपूर है। साथ ही स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ इसका दान करने से पुण्य भी प्राप्त होता है और इस दिन किया गया दान अक्षय रहता है। मंदिर में आंवला दान करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। दूसरे नंबर पर आप दान के साथ आंवले के पौधे का दान अवश्य करें। आंवला नवमी के दिन आंवले के पौधे का दान विशेष पुण्यकारी है। आप आंवले का पौधा किसी भी स्थान पर लगा सकते हैं या किसी को लगाने के लिए आप दे सकते हैं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और स्वास्थ्य लेकर आता है। साथ ही दान पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करता है जिससे हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तीसरे नंबर पर आप पीले वस्त्र और हल्दी का दान करें। आंवला नवमी पर पीले वस्त्र और हल्दी का दान करना भी बहुत लाभकारी है। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रतीक है और हल्दी का उपयोग भी भगवान विष्णु की पूजा में, धार्मिक कार्यों में शुभ माना है। इसका दान करने से जीवन में शुभता और समृद्धि आती है। चौथे नंबर पर है धातु के बर्तन का दान। आंवला नवमी के दिन धातु के बर्तन, विशेषकर तांबे या पीतल के बर्तनों का दान करना भी अत्यंत लाभकारी है। ऐसा माना है
ये बर्तन का दान करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हमेशा रहता है। 5वें नंबर पर आता है धन और अन्न का दान। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को धन और अन्न का दान करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। गरीबों को भोजन कराना, यथासंभव उनको दान देना, उनकी अन्न की व्यवस्था करना पुण्य का कार्य माना है। 6ठे नंबर पर आता है 7 अनाजों का दान। इस दिन 7 अनाज जैसे गेहूं, चावल, जौ, तिल, मक्का और बाजरे का दान करना भी शुभ माना है। अगर आप इन 7 चीजों का दान नहीं कर सकते तो आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उनका दान कर सकते हैं। ये दान करने से अन्न की बरकत बनी रहती है और परिवार में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें।